ठहरो। आज भोलेनाथ ने मेरे पहले बचन की लाज रख ली और इस वक्त मेरी चाची माँ प्रेम सागर में डूबकर सो चुकी हैं और मुझे मौका अच्छा मिला। अब यहां से मुझे निकल जाना चाहिए। जय भोलेनाथ, प्यारे भारत। और सपने में सर्वमुख आए करे और चला गया सपने में सर्वमुख आए करे चला गया बेमान कोई बात नहीं। अरे का यार तुमका का पड़ी है? क्या हुआ तेरे हाथ पैर में? क्या हुआ? कहाँ गया था? पाछे क्या था? गेट बंद कर रहे। पासिन वाला? का यार? अरे पाछे वाला गेट बंद कर रहे। यानी पासिन वाला गेट बंद कर। अब महारानी से पूछो। इलाहाबादी राम सिंह। भाई हमें सबके लायक कौन काम है बताएं। भाई लड़का हमके आलू मंगाए बहुत। क्या आलू? क्या होगा? क्या होगा आलू? आलू खोदने का समय है। बहुत मार खाओगे। एक काम करो। एक नहीं 1000 काम कहा तुमने। एक महारानी का एक काम में तुम 1000 बताओ। हाँ भाई देखो का देखी चुपकेगी है वह का नहीं जो देखा। पहले क्या बोला? आप क्या बताओ? मैंने बोला एक काम करो। कौन काम करी? उसके बाद मैंने बोला देखो। हाँ का देखी? मैं बता रहा हूँ क्या देखो। आप बताओ ना। तो तुमने क्या देखो? हाँ क्या देखिए भाई? जब आप देखो तो वही तो देखा। जाइए इलाहाबाद और राम सिंह। हाँ जाओ इस समय सेठ दामोदर को बुला कर लाइए। आज ना वक्त राज दरबार में राज रानी ने मुझे याद किया।
याद करने का कारण क्या है, हम जानना चाहते हैं। महारानी, आपने इतनी रात को मुझे बुलाया किस लिए? मुझे बुलाने का कारण क्या है रानी? हम जानना चाहते हैं। अवश्य बताऊंगे कि मैंने आपको किस लिए बुलवाया। अरे बुलवाया है इसलिए कर दो मेरा। अरे बुलवाया है इसलिए कर दो मेरा काम। और उसके बदले में तुम्हें मिले बहुत इनाम। उसके और बदले में तुम्हें और मिले बहुत इनाम। तुम्हारा काम करने के बाद मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, है? लेकिन महारानी, हम कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछते हो? और काम क्या है जरूरी? काम क्या है जरूरी? बता दीजिए। काम क्या है जरूरी? काम क्या है जरूरी? बता दीजिए। हुक्म फरमाओ करने को तैयार हो। हुक्म फरमाओ करने को। रानी, आपका जरूरी काम क्या है? आप कैसा काम लेना चाहती हैं मुझसे? साफ साफ बताइए रानी। लेकिन इतना समझ लो
कि हम जब कोई काम करते हैं तो पैसों के लिए काम करते हैं। या कि हमारे मालिक दुखी मेला मालिक आपकी ओर से 10 रुपए का इनाम है। उनका कहना है रानी जी का काम करो, पैसा चाहे जितना लागे। हाँ 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 पूरा महारानी, आप मुझसे कैसा काम करवाना चाहती हैं? हर काम करने के लिए तैयार हूं मैं, लेकिन काम करने से पहले ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि पैसों के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आप पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं भी उबला हूं कि आप मुंह खोल के जितना भी मांगेंगे आपको मुंह मांगे रकम दी जाएगी। काम तो बताओ, आपका काम क्या है जो हमें करना होगा? काम बोलो, काम। शेर दामोदर, काम ये है कि मेरे जेठ जी यानी आपके जेठ जी, मेरे जेठ जी और भाग के पिताजी इस समय बियाबान जंगल में भगवान का नाम ले रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं और उन्हें जान से मारना है। यानी महाराज अनजान सिंह बियाबान जंगल में तपस्या कर रहे हैं और हमें उस बियाबान जंगल पहुंचकर उन्हें मौत के घाट उतारना है। क्यों नहीं, मगर हाँ इसका इल्जाम भारत के ऊपर आना चाहिए। यानी महाराज अनजान सिंह का खून करने के बाद खून का इल्जाम अनजान सिंह के बेटे भारत पे लगना चाहिए। क्यों नहीं, यही मैं चाहती हूं। अगर ये काम पूरा कर दोगे तो जो आप मुंह खोलकर कह दोगे आपकी बात न जाया नहीं जाएगी। महारानी, लेकिन सबसे पहले बताओ महाराज अनजान सिंह किस बियाबान जंगल में तपस्या कर रहे हैं? इसी रियासत के जो दक्षिण साइड में, दक्षिण साइड। रानी, आप चिंता मत करें महारानी, समझो आपका काम हो गया और महाराज अनजान सिंह समझो मर गया। राम सिंह, रुपए लेकर लोगों में मौत बांटना हमारा पेशा है। रुपए लेकर लोगों में मौत बांटना। क्यों रे? तेरी जुबान क्यों नहीं काम कर रही है? साले जुबान लड़खड़ाती है, और अगर जुबान लड़खड़ाई तो तुम्हारा कान बाहर हो जाएगा। चुप साले। शेर दामोदर, कैसे? इधर मेरी बात सुनिए। आपको जो मैंने काम दे दिया है आप उसे पूरा करिए, उसके बाद आप आकर कर मुझसे मुंगा का इनाम लीजिए और मैं चल रही हूँ। जल्दी है क्या? क्यों नहीं? ठहरो, चली जाना, अपने ही महल तो जाओगी। क्यों नहीं? जिस वक्त हम महाराज अनजान सिंह का खून
उस वक्त मुझे 50,000 रुपए चाहिए। 50। आप 50 कहते हैं इलाहाबाद? अरे अभी नहीं, अरे रुक जाइए। ठहरो ठहरो ठहरो। महारानी 50,000 पे महाराज की मौत तय हो गई, यानी महाराज के मौत की सुपारी हमने ले ली। समझो राजन मर गए, लेकिन सबसे पहले 25,000 हमारी जेब में डालो। उनका 50 नहीं 60,000 मिली है, है ना? 60,000 मिली है, मगर आधा हमार रही आधा तुम्हार रही। हाँ? जा तुमको 70,000 मिली है। 70,000 इलाहाबाद है? ठीक है, ये तो लाओ। लाख 40,000। ठीक है, 40,000 हमारी जेब में डालो। अगर हमारे इलाहाबाद ने कह दिया है तो मैं इसकी बात कटूंगी नहीं। मिलेगा। अगर 80 कह दिया है तो आपको 80,000 मिलेगा। तो फिर जाओ, जाओ जाकर अपने महल में आराम करो और समझो महाराज अनजान सिंह मर गए। इलाहाबादी रुक जाइए। जाओ रानी जाओ। मैं चल रही हूँ, इन्हें 40,000 रुपए 40,000 दे देना और 40,000 काम होने के बाद, ठीक है ना? देखो ठहरो, सबसे पहले तुम चलकर हमें वो बियाबान जंगल दिखाओगे जहाँ पर महाराज अनजान सिंह तपस्या कर रहे थे। और तुमका हम उनके पास पहुंचा के चले ही गए। हम आओ मेरे साथ। या महारानी के कहे कहे और या शेर दमोदर जो ना हुआ यहू के इस साले हम कहा सब कमीशन खाए हैं, फिर आराम से कोनो मतलब नहीं ना मास्टर। चलो चला भाई, अपन काम किन जाए। लूज का लगाई, लूज तो लगा दी मैं, खाली बुतावे का है। लेकिन चल चलते कहना क्या है कि हमरे नहीं हर क्यूरिया, कि हमरे नहीं हरे क्यूरिया उड़ेला बादरा हमरे नहीं हरे। क्यों रे? यही है वो बियाबान जंगल। ये ना है, ये नहीं है ना? हाँ ये ना है। साले यहाँ क्यों नहीं आया? क्यों लाया यहाँ? अरे यार पहले पढ़ा था बाद में पढ़ा था।
यानी इस बियाबान जंगल के बाद वो जंगल मिलेगा। दक्षिण से है। तो फिर देर मत करो, दक्षिण के साथ चलते हैं। दामोदर दास, तूने इतना बड़ा धोखा मेरे साथ में किया है। जा, जिस तरह तू मुझे तड़पा तड़पा के मारा है इस बियावान में, उसी तरह मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू भी मेरे बेटे भारत के द्वारा मारा जाएगा। भारत के द्वारा मारा जाएगा। खत्म कर दिया साले को। मारो जंजान से मर गए, लेकिन मरते मरते वो हरामजादे ने मुझे श्राप दिया कि जाओ, जिस तरह तू मुझे तड़पा तड़पा कर मार रहा है, उसी तरह मेरे बेटे भारत के द्वारा मारा जाएगा। नहीं महाराज, तेरे बेटे भारत के द्वारा हम नहीं मरेंगे, बल्कि तेरा बेटा भी मरेगा साले, तेरा बेटा भी। अब देखो हमारे शतरंज की चाल। महाराज अनजान सिंह, कमीने तूने मुझे मरते समय श्राप दिया। मैं तेरे खून का इल्जाम तेरे बेटे भारत पे लगाऊंगा, जिससे तेरे खून के इल्जाम में तेरे बेटे को सजाए मौत तेरे ही खून के इल्जाम में तेरे बेटे भारत को फांसी दिलाएंगे। हाँ, क्या हो रहा है? सोले इलाहाबादी, इलाहाबादी। अलगा भैया, है कितने पैसे चाहिए तुझे? वही 40,000। 40,000? हो का? आओ चल कर देते हैं तुम्हें। इलाहाबादी राम सिंह सिर्फ मुझे चूतिया बनाते हैं कि मैं ड्यूटी में तैनात रहता हूं। आने दो आज। रानी, आपने जिस काम के लिए मुझे भेजा था, उस काम को तो मैंने पूरा कर दिया। महाराज अनजान सिंह को सजाए मौत दे दिया। अब 80,000 चाहिए मुझे। 80 लाओ। अब लाओ, क्योंकि हमारे हाथों में खजुलाहट हो रही है।
80,000 आपको मिलेगी, ठीक है ना? लेकिन कम मिलेगी। मगर एक छोटा सा काम और है। इतना छोटा यानी छोटा सा काम अभी और बाकी है। क्यों नहीं? लेकिन उस काम के लिए आप कितना रुपया और दोगी? उस काम के लिए 20,000। 1,000 में नहीं होगा। फिर छोटा सा कौन सा काम है? काम बताओ। आपको मेरे पति के सामने ये कहना होगा कि अपने पिता का खून भारत ने किया है। यानी महाराज के खून का इल्जाम उसी के बेटे भारत पे लगाना है मुझे। झूठ बोलना तो हमारा काम है रानी, लेकिन इस काम के लिए 20,000 नहीं, फिर 50,000। 50 बोलो। शनि 8 5 13 1,30,000 मुझे चाहिए, मुझे इतना काम कर दो, नगद पेमेंट। मिलेगा। क्यों नहीं? तो फिर समझो उसका लौंडा भारत भी मर गया। खून का इल्जाम जब उसके सर पे लगेगा तो उसके लिए फांसी की सजा होगी, मरेगा साला। क्यों नहीं? चलिए रानी, हम चलकर महाराज के पास ये कहेंगे कि खून करते हुए भारत को हमने देखा। इलाहाबादी 1,30,000 रुपए। हाँ। तो अगर महाराज दरबार में मेरी बात को नहीं मानते तो फिर क्या होई? तो तुझे भी गवाही देना पड़ेगा। हम झूठ बोला। बिल्कुल झूठ बोलना पड़ेगा। हाँ, मगर 65,000 हमों को मिले। अरे हम बोल दे झूठ। और जब झूठ बोलोगे तो तुम्हें भी 2-4 हजार रुपया मिल जाएगा। 4,000? और क्या चाहिए तुझे? हम देखो भाई, पहले बता दिया, यही से बढ़ाते। क्यों? यही से बढ़ावत चलेगा। कितना चाहिए? 65? अरे 1,30,000 है। ओ, यानी आधा चाहिए तुझे। हम झूठ बोलो तो क्या होई फिर? चलो चलकर पहले गवाही दो, उसके बाद मिल जाएगा। आओ मेरे साथ। अरे बिगाड़े लाल कुटनी! अरे बिगाड़े लाल कुटनी! अरे सारा वो हल्ला बिगाड़े लाल कुटनी! द्वारपाल, खुश रहो। ये बताओ, हमारे राज्य में किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है? कोई कष्ट नहीं महाराज, आपकी प्रजा दूध भात खा रही है। बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। कोनो कमी नहीं रखे, कमी हो पाई, हमारे रहते हुए कोई कमी नहीं हो पाएगी।